सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉली है। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको अपनी एक फूल पर माली अनेक की कहानी के पहले भाग में बताया था कि गार्डन में रविंद्र के साथ मस्ती करके मैं वापस अपने होटल में आ गई। मैंने रिसेप्शन पर यह मैसेज छोड़ा कि मुझे मिलने के लिए ऑफिस से 2 लड़के आने वाले हैं। उनका आईडी प्रूफ देखकर मेरे कमरे में भेज दिया जाए। मैं अपने कमरे में आई और जल्दी से तैयार हो गई। इंतजार का एक एक मिनट मुझे एक युग के बराबर लग रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद मुझे रिसेप्शन से फोन आया कि अभिजीत और विजय मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए बोला, इन दोनों लड़कों के आईडी प्रूफ चेक करने के बाद उन्हें मेरे कमरे में भेज दीजिए। अपने लैपटॉप पर मैंने एक पेज खोल रखा था जिससे ऐसा लगे जैसे मैंने वाकई इन लड़कों को ऑफिस वर्क से ही बुलाया है। लगभग 2 मिनट बाद ही मेरे रूम की डोरबेल बजी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो पाया कि विजय और अभिजीत के साथ होटल का एक अटेंडेंट भी था जो कि शायद इन लड़कों को मेरे कमरे तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था। गुड मॉर्निंग डॉली मैम, दोनों लड़कों ने एक साथ बोला। मैं अभिजीत हूँ और यह विजय। अभिजीत ने अपना परिचय कराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। मैंने मुस्कुराहट के साथ दोनों को बोला और वेटर को जल्दी से कॉफ़ी भेजने के लिए कहा। यार, वेटर को कॉफ़ी लाने के लिए क्यों बोल दिया? बिना वजह समय की बर्बादी होगी। दरवाज़ा बंद करते ही अभिजीत ने झुंझलाहट के साथ कहा। रिलैक्स अभिजीत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, हम यहाँ काम के लिए आए हैं और हम नहीं चाहते कि कोई गलत समझे। जब तक वेटर आता है तब तक तुम में से एक अपने काम के नोट्स तैयार कर सकता है। दोनों लड़कों को मेरा आइडिया पसंद आया और विजय तुरंत काम में लग गया। वेटर बहुत जल्दी 3 कॉफ़ी रखकर चला गया और उसने पूछा, और कुछ चाहिए मैडम? फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, बस 10 मिनट बाद खाली कप वापस ले जाना, मैंने वेटर को बोला। अभिजीत और मैंने कॉफ़ी खत्म की। विजय भी अपने नोट्स तैयार करने के बाद कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीकर अभिजीत भी काम में लग गया और थोड़ी देर बाद वेटर भी खाली कप लेकर चला गया। अब मैंने दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब का टैग लगाकर दरवाज़ा बंद किया और विजय की तरफ देखकर मुस्कुराई। विजय भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही अभिजीत ने काम पूरा किया, मैंने लैपटॉप पर एक कॉमेडी फिल्म लगा दी जिसमें 2 दोस्त अपने शरारती कारनामों से सबको हंसा रहे थे। मैंने दोनों लड़कों से मुस्कुराकर बोला, यह मेरा पहला मौका है जब मैं एक साथ 2 दोस्तों के साथ मिलकर इतना काम कर रही हूँ। उन दोनों ने भी मुझसे बोला कि यह उनका भी पहला मौका है। हम तीनों लैपटॉप पर चल रही फिल्म को ध्यान से देखने लगे। विजय ने माहौल को और खुशनुमा बनाया। बहुत जल्दी ही अभिजीत और विजय मजाक करने लगे। हम सब हंसी मजाक में बेकाबू हो रहे थे। मैंने अपनी आंखें इस हंसी में बंद कर रखी थीं। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, बस बहुत मज़ा मेरे दिमाग को मिल रहा था। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हम सब हंसी मजाक में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। आंख खुलते ही अभिजीत ने आंख मारी और मजाकिया अंदाज में बोला, तैयार है ना तू मेरी शरारत झेलने के लिए? मैंने भी आंखों से हाँ का इशारा किया। मैं धीरे से उठी और अभिजीत तुरंत पास आ गया। उसकी शरारती मुस्कान मुझे और भी हंसा रही थी। मैंने भी उसके इशारे समझकर उसे वैसे ही हंसाना शुरू कर दिया जैसे किसी फिल्म के सीन में होता है। मेरे मजाकिया अंदाज से अभिजीत का उत्साह और बढ़ गया। उसने शरारती अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने और भी करीब खींच लिया। विजय मेरे करीब आकर अपने हंसमुख अंदाज से मुझे छेड़ने लगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान और बढ़ रही थी और उसकी शरारतें मुझे और भी हंसा रही थीं। वो शरारती अंदाज में बोला, मैडम, आपके साथ मजाक करने में तो और भी मजा आएगा। मैं मुस्कुराई और बोली, मुझे भी दोगुनी मस्ती चाहिए। विजय शरारत से बोला, मैडम, जरा हमारी शरारत भी देख लो, फिर देखना असली मज़ा कैसा आता है। मैंने हंसते हुए उसका भी साथ देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसका जोश और बढ़ गया। विजय ने शरारत से कहा, मैडम,
अब तो हम पूरी तरह तैयार हैं, इस खेल का मजा आपको ही मिलेगा। वह बोला, आओ और इस मस्ती का असली मजा चख लो। ये सुनकर मैं विजय की तरफ पीठ करके बैठी। मैंने मजाक में कहा, चलो देखते हैं तुम्हारी मजाक करने की ताकत कितनी है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए मेरे मुंह से अनजाने ही, वाह क्या बात है, ओह, जैसी हंसी की आवाजें निकलने लगीं। क्या हुआ मैडम, ज्यादा हंसी आ रही है क्या? विजय ने मजाकिया अंदाज में पूछा। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं रे, बल्कि तो बहुत मजा आ रहा है। ये सुनकर विजय ने मेरे हाथ पकड़ लिए और जोश में मस्ती करने लगा। आह, मजा आ गया, मेरे होठों से अनायास निकल पड़ा। अभिजीत ने हंसते हुए कहा, बेबी, तुम्हारी नजरों में तो शरारत झलक रही है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और ये शरारत तुम्हें खुद बुला रही है। अभिजीत ने पास आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और एकदम से अपनी ताकत दिखा दी। उई माँ, मैंने हंसी में कहा। अब एक तरफ से अभिजीत और दूसरी ओर से विजय ने मुझे अपनी दोस्ती में बांध लिया। मेरी हालत उस पल कुछ ऐसी थी कि मैं बस करवटें बदलते हुए उनकी दोस्ती महसूस कर रही थी। लगभग 1 घंटा तक हंसी मजाक भरे पल बिताने के बाद हम सब थक चुके थे। मैं भी बहुत खुश थी। फिर अभिजीत और विजय उठकर वॉशरूम गए और ताज़ा होकर लौटे। उसके बाद हम तीनों बैठकर एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बातें करने लगे। उस रात की बातें और पल हमेशा यादगार बन गए। विजय मजाकिया अंदाज में मेरी तारीफ कर रहा था और मैं मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी। तभी अभिजीत ने भी हंसते हुए कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इस पर मैंने शरारती अंदाज में कहा, अगली बार थोड़ा रोल चेंज कर लेते हैं, मज़ा और भी ज़्यादा आएगा। दोनों मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मान भी गए। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों न एक और राउंड हो जाए? दोनों ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, पहले हमें फिर से एनर्जी दे दो, फिर देखना, तैयार हैं। मैंने बिना देर किए उनकी शरारतों का जवाब देना शुरू किया। कुछ ही पलों में दोनों फिर से तैयार हो गए। उनकी ऊर्जा देखकर मेरी आंखों में भी चमक आ गई। मैंने मजाक में विजय को धक्का दिया और हंसते हुए उससे मजाक करने लगी। माहौल फिर से रोमांच से भर गया। मैंने मस्ती में विजय के और करीब होकर उसे छेड़ा और खेल को और दिलचस्प बना दिया। फिर मैंने मजाक करते हुए अभिजीत को भी बुलाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तो देखो मज़ा कैसा आता है। मैंने अभिजीत से कहा कि हम थोड़ी देर आराम से आगे बढ़ें। उसने मेरी बात मान ली और हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियां और बातें इतनी गहरी हो गईं कि हम तीनों का उत्साह बढ़ गया और हम पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दोस्ती और विश्वास ने एक नया मुकाम पा लिया हो। हम तीनों अपनी नज़दीकियों और दोस्तों के साथ समय का भरपूर आनंद ले रहे थे। मुझे लगता था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सब कुछ और भी मज़ेदार और रोमांचक था। हर पल में एक नया जोश और हंसी थी और मुझे अपनी दोस्ती और भरोसे का पूरा आनंद मिल रहा था। अभिजीत और विजय दोनों ही मेरी हर बात का ध्यान रख रहे थे और हम सब अपने रिश्ते और दोस्ती के मज़े ले रहे थे। हर पल में हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे थे और मुझे लगता था कि पिछली बार की तुलना में इस बार सब कुछ और भी रोमांचक और मज़ेदार हो गया है। कुछ देर बाद हम तीनों अलग हुए। जब अभिजीत और विजय तैयार हुए तो हम तीनों हंसते हुए वॉशरूम गए और खुद को साफ करके आए। हम तीनों इस दोस्ती के खेल से पूरी तरह संतुष्ट थे। सबने अपने कपड़े पहने और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस खास दिन के लिए मैंने भी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया किया और बोली, ये दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने दोनों को मोबाइल और बैटरी वापस कर दी और दोनों मुझे चूमकर वापस चले गए। इतनी बढ़िया मस्ती के बाद मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैं आराम से सो गई। उस दिन हमने एक दूसरे के साथ समय का भरपूर आनंद लिया। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और सभी बहुत खुश थे। हमने एक दूसरे का धन्यवाद किया और हंसी मजाक के साथ अपने अपने काम में लौट गए।
मैं भी बहुत थक गई थी और थोड़ी देर बाद आराम से सो गई। ये दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।